तो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग 2.1 को हल कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है काट इनवर्स अंडर रूट 3। तो क्या है बच्चों, इसका मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इसका मुख्य मान निकालना है। तो ये काट किसमें मान होता है बच्चों, ये काट बच्चों 30 का मान होता है। तो यहाँ से पहले मान लेंगे बच्चों, माना y बराबर काट इनवर्स अंडर रूट 3। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा काट y बराबर अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 बच्चों किसका मान होता है, तो ये बच्चों काट 30 का मान होता है। अब काट 30 को क्या लिखते हैं बच्चों, पाई बाई 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, पाई बाई 6 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लिखते हैं बच्चों, काट y बराबर काट पाई बाई 6। ये किस मुख्य परिसर में होता है, ये 0, पाई में होता है। तो क्या लिखेंगे, फलन काट इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर 0, पाई। 0, क्या है, पाई है। इससे कन्वर्ट हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा पाई बाई 6। क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 6। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही है तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को। और 8वां क्वेश्चन क्या कहना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां बच्चों हमारा समाप्त हुआ और क्वेश्चन नंबर चल रहा है 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो बन रहा है आपको cos इनवर्स -1 बटे अंडर रूट 2। cos इनवर्स -1 बटे अंडर रूट 2 ये बच्चों किसका मान होता है बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये किसका मान होता है। ये बच्चों cos 45 का मान होता है। किस पर होता है बच्चों, cos 45 का होता है। और cos 45 को क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, पाई बाई 4। क्या लिखते हैं बच्चों, पाई बाई 4 लिखते हैं। तो इसको पाई बाई 4 लिखेंगे और आगे हम लोग चीजों को कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर cos इनवर्स -1 बटे अंडर रूट 2। यहाँ से हो जाएगा cos y बराबर cos -1 बटे अंडर रूट 2। इसको क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ से लिखते हैं cos y बराबर cos माइनस लगा है तो माइनस ये पाई बाई 4 का मान होता है, यानी cos 45 का मान होता है। तो इसका मुख्य परिसर क्या होता है, इसका शाखा परिसर क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे cos इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर 0, पाई। क्या बच्चों, 0, पाई। मुख्य शाखा परिसर क्या है, 0, पाई। परंतु यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है माइनस, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से cos y बराबर cos पाई
माइनस पाई बाई 4 के, तो इसको हो जाएगा cos y। ये किसका बच्चों फार्मूला होता है, क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। इस रूप में लिखा बच्चों, इस रूप में हम लोगों ने इसको लिख लिया है। लिख लिया तो आगे चलेंगे यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेंगे। cos इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, 4 पाई माइनस पाई नीचे हो जाएगा 4। इसको करेंगे तो हो जाएगा cos y बराबर cos 3 पाई बाई 4 के, तो इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। क्या आ जाएगा बच्चों, 3 पाई बाई 4 के, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान 3 पाई बाई 4। क्या बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इसके हम लोग 10 नंबर पर, और 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहला है आपका cosec इनवर्स माइनस का √2। अब cosec में किसका मान होता है ये कोई हमें बताएगा बच्चों, तो ये cosec 45 का मान होता है। 45 का मान बच्चों क्या होता है, 45 मतलब पाई बाई 4। कितना बच्चों, पाई बाई 4। तो इसको पाई बाई 4 में बच्चों कन्वर्ट कर लें तो इसका परिचय क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 माइनस 0 नहीं माइनस पाई बाई 2 का मान पाई बाई 2 से माइनस 0 तक। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ से मानेंगे बच्चों, क्या मानेंगे, माना y बराबर cosec इनवर्स माइनस √2, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा cosec y बराबर माइनस का √2। ये किसका मान होता है बच्चों, ये होता है बच्चों cosec माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है बच्चों 45। इसका cosec 45 का मान होता है। इसका मुख्य परिसर क्या होता है, तो यहाँ से लिख देंगे पहले फलन, क्या लिखेंगे, फलन cosec इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 से माइनस 0 तक है। ये बच्चों इसका मुख्य शाखा परिसर होता है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आ रही है तो बच्चों आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तो बात करें तो इससे ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये आ जाएगा y का मान, और y के मान के बाद हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः cosec इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा, माइनस पाई बाई 4। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 10 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 की ओर। क्या चलते हैं बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 11 है और बहुत ही चीजें बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, इतना मैं आराम से आपको पढ़ा के चल रहा हूँ। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है टेन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 के और प्लस साइन इनवर्स क्या बच्चों, क्वेश्चन बच्चों यही है, माइनस है, हाँ माइनस लगा हुआ है तो इसको चेंज ये को करेंगे, सब में माइनस है, यहाँ से माइनस 1/2 के, इसको बच्चों हम लोग x मान लेंगे, इसको पूरे को y मान लेंगे, इसको पूरे को z मान लेंगे। अब x y और z के रूप में रूपांतरित कर लेंगे और यहाँ से हम बच्चों मान को निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, x y वाला को मान को रूपांतरित कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से तो मान लेंगे, यहाँ से माना, क्या मान लेंगे, माना x बराबर टेन इनवर्स 1, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 10x बराबर 1। ये 10 किसका मान होता है बच्चों, ये 10 होता है 10 45 में, मतलब π/4 में, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से 10x बराबर 10 π/4, ये कर जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी π/4। हमारे पास एक वैल्यूएशन आ गई, क्या हो गई बच्चों, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है बच्चों, जब एक वैल्यू आ गई है तो आगे की वैल्यू को देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं बच्चों आगे की ओर, और इसकी बात करूं मैं नेक्स्ट वाले की, इसकी तो फिर से मान लेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स -1/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो हो जाएगा cos y बराबर -1/2। अब 1/2 की हो जाएगा, तो cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है, और cos 60 का मान क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, π/3 लिखते हैं। तो इसको लिख लेंगे cos y बराबर cos -π/3। ये किस, अगर π/3 लिख दिया बच्चों तो ये सूत्र में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा cos y - थीटा बराबर -cos थीटा, इसके रूप में इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा cos y बराबर cos -π/3 की, तो यहाँ से हो जाएगा cos y बराबर cos बटे 1 मानेंगे 3π-π/3 की, तो हो जाएगा cos y बराबर cos 2π/3 के, तो y बराबर हो जाएगा 2π/3। ये बच्चों हमारे पास हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली 2π/3। ऐसा ही बच्चों हम लोग z निकाल लें, तो यहाँ से मानेंगे माना z बराबर ये साइन इनवर्स -1/2 की, तो यहाँ से साइन z बराबर हो जाएगा -1/2 की। ये किसका मान होता है बच्चों, ये होता है साइन 30, और साइन 30 मतलब π/6, इसका बच्चों मान होता है, ये होता है बच्चों π/6 का, और π/6 ये कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जेड बराबर माइनस का, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड बराबर माइनस पाई बाई 6 की आ जाएगी। इस पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग सबकी वैल्यू निकाल दिया है, इसका मान रख देंगे, मान रखने में मतलब हुआ आपका पाई बाई 4 और फिर निकाला है प्लस का 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग 12 एलसीएम ले लें, 4 तई 12 तो 3 पाई आ जाएगा, 3 जो 12 यानी 8 पाई आ जाएगा, 6 12 तो 2 पाई आ जाएगा। यहाँ से बच्चों घटा देंगे, एक इसका तो बच जाएगा 9 पाई, नीचे बच जाएगा 12, 3 का 9, 3 चौको 12 हो जाएगा 3 पाई बटे 4। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। क्या चीजें बच्चों समझ में आई सभी को, अगर आई है तो चलेंगे इसकी नेक्स्ट चीजों की ओर, और सवाल को चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, एक बार बताइए सभी लोग कमेंट करके, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको देख लेंगे और इसको सरल तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 12 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ये दिया गया है। अब यहाँ से जो मान लेंगे इसमें होता है cos 60 के वाले में कितना होता है, cos 30 में कितना होता है। तो अगर बात करें पहले cos 30 और cos 30 1/2 किसका मान होता है, तो ये बच्चों cos 60 का मान होता है, किसका मान होता है बच्चों, cos 60 का मान होता है। तो cos 60 का मान जो sin 30 का मान cos, इसको लिखेंगे यहाँ से x और y के रूप में कर लेंगे, यहाँ से मान लेंगे माना y बराबर cos इनवर्स 1/2, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा cos y, और यहाँ से बच जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब होता है 7, मतलब cos पाई बाई 3 कितना हो जाएगा पाई बाई 3 की, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा पाई बाई 3। हमने बच्चों इसको मान लिया है y और इसको z मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर y मान लिया तो इसको z मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की। तो हमारा z बराबर साइन इनवर्स 1/2 साइन z बराबर 1/2 साइन z कितना आ जाएगा, ये 30 का होता है तो पीछा में 18 है, ये पाई बाई 6 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो z बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 6 के। अब मान रख देंगे यहाँ से cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी जो वैल्यू मैंने निकाल लिया है पाई बाई 3 की, और इसकी वैल्यू निकाल लिया है पाई बाई 6 के, 2 3 6 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 जो है 2 पाई बाई 3। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने
12 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या क्या चीजें आपको दर्शाई गई और चीजों को आपको आना भी बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई के, तो साइन इनवर्स इसका आप लोगों को मुख्य परिसर में पढ़ा होगा। बच्चों इसका मुख्य परिसर पढ़ा होगा। जो प्रकार इसका मुख्य परिसर होता है वो -π/2 से और π/2 के y के बराबर होता है। तो ये देखो किस पर लगा होगा, -π/2, ठीक है, माइनस यहाँ से इसकी जगह y दे दिया है। क्या दे दिया बच्चों, इसकी जगह y दे दिया है क्योंकि y के इक्वल होता है y के इसके π/2, क्योंकि ये साइन में इसके y के मान के बराबर होता है। परिसर में आप लोगों ने नहीं इसके देखा तो पहले भी वीडियो में देखेंगे, मैंने परिसर में बताया, सीधा परिसर से क्वेश्चन हो गया है। अब इसका बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो इसका सही होगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 की ओर, और बहुत ही बेहतरीन है, उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं और बहुत ही नहीं का सवाल है। 13 नंबर में कहा गया है tan इनवर्स √3 माइनस से इनवर्स माइनस इसका पैरामीटर का मान बराबर है का मान बराबर है। क्या बच्चों, इसका मान बराबर है। ये गास बेल्टन में किसका मान होता है बच्चों, ये tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है बच्चों, ये tan 60 का मान होता है। तो यहाँ से लिख देंगे माना x बराबर tan इनवर्स √3 बराबर tan x √3 और tan 60 का मान होता है tan π/3 के, तो x बराबर π/3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू π/3 हो गई, आ गई ये π/3 हो गई, तो इसको हम कन्वर्ट कर लें, ये माइनस में दिया गया है। तो मान लें y बराबर sec इनवर्स माइनस 2 के इधर आ जाएगा, sec y बराबर -2 की। अब -2 किसका मान होता है बच्चों, ये होता है बच्चों sec 60 का मान। sec 60 क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, इसको π/3 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा sec π/3 ये हो जाएगा, परंतु इस पर माइनस लगा हुआ है। क्या है बच्चों, तो बच्चों इसको माइनस में कन्वर्ट कर दें, sec π/3 के। तो यहाँ से y, अब इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों इससे माइनस लगा हुआ है, तो पहले हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, पहले इसको हम लोग चेंज करें। कैसे इसको चेंज कर देंगे, यहाँ से sec y बराबर, इसको लिख सकते हैं sec π/3, तो यहाँ से sec y बराबर sec 3 π/3 की, तो यहाँ से हो जाएगा sec 2 π/3 की, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 π/3 हो जाएगी। अब बच्चों क्या करेंगे, इस पर हम लोग मान रखते हैं सीधा ही लगा के। इसका बच्चों मान निकाल लिया मैंने, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 को, इसका बच्चों मान निकाला मैंने π/3, इसका मान निकाला मैंने sec का
इसका निकाल लिया है 2 पाई/3, ये दोनों बराबर हो गए, तो 3 आ जाएगा, यहाँ से पाई माइनस, तो यहाँ से -पाई/3। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, -पाई/3 ऑप्शन है क्या, माइनस इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग 2.1 को कंप्लीट कर लिए हैं, और एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा वीडियो लग रहा है, कैसी चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों। एक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और आप जितना ही चैनल को आगे बढ़ाएंगे आपके माध्यम से ही चैनल बढ़ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी सहायता करेंगे, और चैनल को बढ़ाने में आप लोग आगे से आगे चीजों को बढ़ाएंगे, जैसा कि जितना आप बेहतरीन से चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी तरह से आपको कोई चीज समस्या हो रही है, नई चीजें समझ में आ रही है, तो एक बार कमेंट करिए, और चीजें बिल्कुल बच्चों को बेहतरीन तरीके से, और मेरा एक दावा है कि आप मेरे से पढ़ेंगे तो आप निश्चित है कि आप सफलतापूर्वक आप पूरे से पूरे नंबर ला सकेंगे। आपको किसी से ना किसी प्रकार का पैसा पेड करना होगा, ना फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएंगी बच्चों। तो बच्चों चलते हैं, क्लास को दायरे करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नमस्कार, राधे राधे।